एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ट्यूसडे का डे है और डे की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे के आसपास। तो 11 o'clock के आसपास का टाइम हो गया था। किचन के काम से मैं फ्री हो गई थी, किचन वगैरह पूरा वाइंड अप हो गया था। मनीष ऑफिस चले गए थे। अब मैं लगी थी अपनी क्लीनिंग के काम पे। और बेटू का तो मज़े ही मज़े चल रहे हैं, उसका स्कूल वगैरह भी है नहीं, तो वो फुल डे अलेक्सा देखती है, अपना आर्ट एंड क्राफ्ट करती है, या जो भी उसका मन करता है वो सब करती है। तो साथ ही मैं आ गई थी अपने क्लीनिंग के काम को निपटाने के लिए। तो क्लीनिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने से। तो जो भी चीज़ें हम मॉर्निंग में यूज़ करते हैं या इवनिंग में, जब भी कभी हम घर में से चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना होता है मॉर्निंग में। जहाँ से हमने जो चीज़ उठाई होती है उसको उसके प्लेस पे पहुँचाना होता है, तो हमारा जो घर होता है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। तो सारी चीज़ों को मैंने उठाया, उनके प्लेस पे रखा और उसके बाद बेडशीट को झाड़ दिया था और मैंने बेड जो था वो सेट कर दिया था। बेडरूम में बेड सेट हो जाता है तो उसमें जान आ जाती है। तो सारी चीज़ों को जो जो जहाँ की थी वो सब मैंने समेट दी थी। उसके बाद एक एक रूम ले लेती हूँ। सबसे पहले बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ मैं। मतलब होता है ना, बेडशीट पहले झाड़नी होती है, बेड को सेट करना होता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेट ही होता है। सेकंड वाला रूम भी सेट होता है और लिविंग रूम भी मतलब ठीक रहता है, लेकिन बेडशीट थोड़ा सा बिस्तर वगैरह फैला रहता है, क्योंकि अभी थोड़ा क्विल्ट वगैरह भी हो जाती है विंटर में, तो थोड़ा सा बेडरूम को ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं बाहर लिविंग रूम में। यहाँ पे बेटू अपना सामान वगैरह लेकर के बैठी रहती है, टॉयज़ वगैरह लेकर के, या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर लेती है। जो भी इस तरह से मतलब टेबल टाइप उसको कुछ मिलता है ना उस प्लेटफॉर्म पे, वो अपना कुछ ना कुछ सामान लेकर के बैठ जाती है या एलेक्सा ही देखती रहती है। तो वो सारी चीज़ों को भी मैंने उठा दिया था। और उसके बाद आज मेरा मन हुआ था कि वो वाला जो मनी प्लांट है उसको वहाँ रख देती हूँ। एक्चुअली मनीष मेरे को बोल करके गए थे कि अब ये पिंक वाला यहाँ पे रख के देखो तो अच्छा लगेगा, तो मैंने चेंज कर दिया था। थोड़े थोड़े दिन के बाद चेंजेस करते रहोगे ना तो आपका घर एकदम फ्रेश लगेगा, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है। हम डेली एक चीज़ को देख करके बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपना जो सोफ़ा वाला क्लॉथ है ना वो भी चढ़ा दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने उसको बिना क्लॉथ के भी यूज़ कर लिया था। अब उससे मन भर गया था तो मैंने क्लॉथ चढ़ा दिया था। उसके बाद वो भी जब उससे भी मन भर जाएगा तो मैं दोबारा से उतार दूँगी। तो घर पे कुछ चेंजेस जब हम करते रहते हैं ना तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। ये छोटे मोटे चेंजेस हमें करते रहना चाहिए घर पे, जो भी आपको लगे। कभी कर्टन चेंज कर दी, जैसे बेडशीट चेंज करते हैं तो उस दिन बहुत फ्रेश सा लगता है ना हमको कि यार आज अलग लग रहा है कुछ, तो वैसे ही कभी कर्टन चेंज कर दो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें परफेक्ट चीज़ ही लगानी है घर में या मैचिंग करके लगाना है। हर चीज़ की एक अलग वैल्यू होती है। कभी कुछ कॉम्बिनेशन कर लेना चाहिए, कंट्रास्ट में लगाओ, सारे कलर्स को ऐड करो। मतलब कभी कभार होता है ना, हम अपने पूरे घर को एकदम थीम के अकॉर्डिंग रेडी करते हैं, और कभी कभार एक मन करता है कि कुछ उसमें पॉपअप ऐड करें, या कभी कभार मन करता है उसमें न्यूट्रल चीज़ें ऐड करें। तो चेंजेस इस तरह से मैं करती रहती हूँ। जो भी मेरे पास चीज़ें पुराने घर की पड़ी हुई हैं तो मैं उसको भी रीयूज़ इस घर पे करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो अभी हमने बहुत अच्छे से यूज़ नहीं करी होती, तो उनको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे मिक्स एंड मैच में कर लेती हूँ। उसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी। मेन काम होता है पहले चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देना, उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगा लेना। फिर जो फटाफट से मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो फिर क्लीनिंग तो फटाफट निपट जाती है। और उसके बाद ये वाला बेड जो था वो मैंने झाड़ा नहीं था, ये वाला सीधा बेडरूम वाला बेड झाड़ा, और उसके बाद से फिर मैंने झाड़ू उठा ली थी। इस वाले रूम में कुछ ऐसी चीज़ें थी नहीं कि जो मेरे को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करनी पड़े। और ये वाला जो अभी कुशन कवर कह रही हूँ, ये जो क्विल्ट कवर था ना, ये मैंने वॉशिंग के लिए लगाया हुआ था, बट होली थी तो मैंने उस दिन इसको सूखने के लिए नहीं डाला। मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि नेक्स्ट डे होली है, तो फिर मैंने उसको सूखने के लिए नहीं डाला। जिस दिन होली ख़त्म हुई तो फिर मैंने नाइट के टाइम डाल दिया था। डर लगता है ना किसी ने ऊपर से कलर वलर गिरा दिया या डाल दिया तो फिर वो रंगीन हो जाएगा एकदम, और मुझे चाहिए नहीं, कलरफुल ऑलरेडी मेरे पास हैं। तो फिर इसको मैं उतार करके ले आई थी। मतलब थोड़ा सा मैंने एयर ड्राई ही ज़्यादा कर लिया था, ज़्यादा फिर मैंने सोचा धूप में बाद में लगवा लूँगी, तो ये ना इसीलिए बाहर पड़ा हुआ था बेड पे। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी झाड़ दी थी, और कुशन्स वगैरह को मैंने अभी कवर वगैरह नहीं चढ़ाया था, अभी साइड में ही ऐसे रख दिए थे। जस्ट मैंने बेडशीट ठीक कर दी थी। और ये वाला बेडरूम जो होता है वो बिल्कुल यूज़ ही नहीं होता, बहुत रेयरली हम इस रूम में आते हैं। जस्ट ये हेयर्स वगैरह कॉम करनी हो या स्किन केयर वगैरह करनी हो, मतलब इस टाइप का कुछ कॉस्मेटिक चीज़ चाहिए होती ना तब आते हैं। बेड यूज़ नहीं होता, वो खड़े खड़े हेयर्स वगैरह कॉम करी और वहीं से वहीं फिर निकल गए। और उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी मैंने, तो मैंने कहा मिरर वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ। थोड़े दिन के बाद ना फिर वो मिरर्स में ना कुछ कुछ स्टेन्स आने लगते हैं, और धीरे धीरे ना फिर उसकी शाइन जाने लगती है और बहुत डल सा लगने लगता है। तो चीज़ें जो ऐसे ही थोड़ी सी मेरे को गंदी लगने लगती है ना, तो मैं साथ के साथ उनको क्लीन कर देती हूँ। तो कॉलिन से मैंने क्लीन कर लिया था, और उसके बाद
ये हमारे होली के क्लॉथ्स थे। जो होली वाला डे था ना बहुत हेक्टिक सा था। पहले हमने होली खेली, फिर हमारा वॉशरूम का डोर तोड़ना पड़ा थोड़ा सा, आपने देखा ही होगा अभी वीडियो में। उस वाले व्लॉग में भी देखा होगा कि मनीष जो है वो अंदर लॉक हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था। फिर उनको बाहर निकाला सब लोगों ने मिल कर के। फिर उसके बाद नीचे पार्टी थी उसी सेम डे इवनिंग में। तो ये क्लॉथ जो थे ना वो मैंने ऐसे ड्राई कर दिए थे, मतलब हवा लगवा दी थी, गीले नहीं थे। वैसे भी मेरे और मनीष के तो गीले बिल्कुल भी नहीं थे, बेटू के हल्के फुल्के गीले हुए थे क्योंकि उसने पानी वाली होली खेली थी। हम लोगों ने एकदम सूखी सूखी ही खेली थी। तो उनको थोड़ी सी मैंने हवा लगवा दी थी। उसके बाद फिर मैंने रख दिए थे। इनको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी किसी चीज़ कर की उस दिन काम करने की। बहुत हैक्टिक सा डे था। तो फिर मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी ताकि अपने कपड़े वगैरह वो होली वाले निकल जाएं। वैसे तो वो रीयूज़ होने वाले क्लॉथ्स नहीं है, बट एक बार कलर मैंने कहा निकाल देती हूँ। उसमें कुछ लोवर्स वगैरह भी थे तो इसलिए मैंने वॉशिंग के लिए लगा दिए थे। और उसके बाद ये वाली शेल्फ़ ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अभी मैं करके गई हूँ ना, इसको 2 घंटे के बाद आऊँगी ना, बहुत जल्दी डस्टी हो जाती है। जो ओपन एरियाज़ में चीज़ें होती हैं, ओपन एरियाज़ की चीज़ें मैनेज करना ना थोड़ा सा टफ़ होता है। बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। इस विंडो पे भी आप देख सकते हो कितनी सारी डस्ट भरी हुई है। तो वो वाली शेल्फ़ भी मैंने अच्छे से क्लीन करी। साथ साथ वॉशिंग मशीन पे भी जो हैंड ग्लव मैंने लिया हुआ था वो चला दिया था। और ये वाले एरिया में भी बहुत डस्ट आती है। मतलब कितना क्लीन करोगे ओपन एरिया में, वो उतनी ज़्यादा क्लीनिंग कम हो जाती है, मतलब कम रहती है क्योंकि डस्ट आती ही रहती है। उसको रोका नहीं जा सकता। तो बस ये होता है कि हम टाइम टू टाइम चीज़ों को क्लीन रखें। मतलब जब भी गंदा दिखे तो साथ के साथ फिर मैं क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर ये प्लांट्स जो थे ना, ये मनी प्लांट था, इसकी कंडीशन ना दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी क्योंकि इसको अभी चाहिए कटिंग की ज़रूरत है। और मैं इसमें कटिंग नहीं कर रही थी। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई ना, प्लांट्स वगैरह पे बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया है। और प्लांट्स को ना यहाँ पे परफेक्ट एयर और सनलाइट भी नहीं मिल रही है मेरे हिसाब से। तो ये ना यहाँ पे ग्रोथ जो है इनकी ऑलमोस्ट बंद सी हो गई है। और वैसे भी कहीं से हम प्लांट लेकर के आते हैं ना, तो कुछ दिन उनको लगते हैं सेटल होने में, वहाँ के एयर के अकॉर्डिंग या फिर मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। तो अभी ये थोड़े से ना सेटल नहीं हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसकी मनी प्लांट की थोड़ी सी मैं कटिंग वटिंग कर देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह जो ब्रांचेस वगैरह निकलेंगी ना, इसको मैं वाटर में भी लगा देती हूँ। पहले इस वाली बॉटल में मैंने लगा करके काफ़ी दिन रखा था, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक रखा रहा था। और इसके अंदर जो रूट्स वगैरह थी वो भी ग्रो कर गई थी क्योंकि बाहर ना और 24 आवर्स जो है वो लाइट, आर्टिफिशियल लाइट ऑन रहती है। तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया था। तो फिर वो मैंने निकाल करके मिट्टी में लगाया। और जो पिजन्स वगैरह आते हैं ना, उन्होंने मतलब उसमें बीक मार मार के उसको निकाल दिया था मिट्टी से। तो फिर वो ख़राब हो गया। तो अब फिर मैंने कटिंग करी थी तो इसकी ये वाली ब्रांचेस निकली थी, तो मैंने इसको दोबारा से उसी बॉटल में लगा दिया था। अब इसको दोबारा से ग्रो करते हैं। इस बार थोड़ी ब्रांचेस मैंने बड़ी लगाई थी जो कि देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उस टाइम तो मैंने ऐसे लीव्स से लगा दिए थे। उस टाइम मेरे को अच्छे से कटिंग वटिंग नहीं आती थी, बट इस टाइम मैंने थोड़ा उससे बेटर करा है। उसके बाद फिर यहाँ पे सोसाइटी में हमारी जो नेबर हैं ऊपर रहते हैं, वो आ गए थे। उनको थ्रेडिंग वगैरह करानी थी तो उनको पता चला था कि मैं कर लेती हूँ, तो वो आ गई थी। तो फिर मैंने उनकी थ्रेडिंग वगैरह कर दी थी, आईब्रोज़ वगैरह कर दी थी। उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह भी मेरी हो चुकी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट वाला जो काम था वो मॉपिंग का बचता है, तो मैं यहाँ पे मॉपिंग करने लगी थी। फ्लैट मॉप है, इजीली कोई भी मॉप होता है उससे इजीली मॉपिंग हो जाती है, बट बहुत अच्छे से बोलो कि हो जाए तो वो नहीं हो पाती है। कुछ कॉर्नर्स वगैरह होते हैं। वैसे फ्लैट मॉप जो स्पिन मॉप होता है ना, जो राउंड वाला होता है, उससे बहुत ज़्यादा बेटर होता है। ये फ्लैट मॉप अच्छे से सारे कॉर्नर्स वगैरह को, स्कार्टिंग्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। बट अगर आप ऑलवेज़ अगर मॉप्स पे डिपेंडेंट रहोगे ना, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बीच बीच में हमको बैठ करके भी जो क्लीनिंग हम हैंड से करते हैं ना, वो कर लेनी चाहिए। तब हमारी सारे एरियाज़ जो कॉर्नर्स होते हैं, इनर कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन रहते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बीच बीच में ये फ्लैट मॉप से करती रहती हूँ और बीच में बैठ करके भी मैं जो हमारा ट्रेडिशनल क्लीनिंग करने का तरीका होता है वैसे भी मैं करती हूँ अपने घर में क्लीनिंग। और उसके बाद फिर पूरे घर में मॉपिंग वगैरह करनी थी। थोड़ा सा आज लेट हो गई थी, जैसे मैंने बताया ना, अभी थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए आई थी, एक भाभी थी वो आई थी। तो उनके साथ थोड़ा बैठना बैठना हो गया और गपशप करनी हो गई थी, तो उसमें थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। उसके बाद दोबारा से फटाफट मैंने स्पीड में काम निपटाया अपना। एक बार अपना क्लीनिंग का एक बार होता है ना कि हम लग जाते हैं तो सारा काम फिनिश करके बैठते हैं, और बीच में थोड़ी देर के लिए अगर हम रुक जाए ना, तो फिर वो रुका रुका सा काम हो जाता है थोड़ा सा। फिर बॉडी भी ना एक टाइम के अकॉर्डिंग ना रिएक्ट करती है कि हाँ अभी चलो और बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने वो उस जोन में जाने नहीं दिया और फटाफट से उनके जाते ही मैंने सारा सामान वगैरह जो मतलब चेयर वगैरह लगाई थी वो मैंने हटा दी थी, क्योंकि चेयर में बैठ के ही मैंने थ्रेडिंग उनको बैठा करके थ्रेडिंग करी थी।
तो उसके बाद फिर चेयर वगैरह हटाई और दोबारा से मैंने मॉप उठाया, फटाफट से पूरी मॉपिंग कर दी। उसके बाद फिर इससे ये बेसिन वगैरह मेरे को क्लीन करना था, तो उसकी क्लीनिंग में आ गई। तो फटाक से थोड़ा सा हार्पिक डाला और बढ़िया से क्लीन हो जाता है। हार्पिक के नाम पे ये सैनी फ्रेश है, आई थिंक हर बार ही मैं बता देती हूँ। तो वो सैनी फ्रेश मैंने थोड़ा सा डाला। ये ना थोड़ा सा मतलब लिक्विड फॉर्म ज़्यादा है, जो हार्पिक होता है वो थोड़ा सा इससे थिक होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िलहाल इससे भी काम चल जाता है जब तक ये फिनिश नहीं होता। तो फटाक से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया था बेसिन को। और जो इनकी टैप्स वगैरह होती हैं वो रेगुलर यूज़ होती रहती हैं चीज़ें, तो वो गंदी भी रेगुलर होती हैं, क्योंकि वॉशरूम ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी का ही ज़्यादा काम होता है। हर चीज़ मतलब पानी ही यूज़ होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। बट स्टिल हमको एक बार सैनिटरी को अच्छे से क्लीन ज़रूर करना चाहिए। आप सोप से करो, मैं हैंड वॉशर ले लेती हूँ। ये जो स्कॉच ब्राइट होता है ना, इसी जो भी हमारा जैसे किचन में यूज़ हो जाता है काफ़ी, उसके बाद हम उसको निकाल देते हैं। तो जो ये वॉशरूम की सैनिटरी वगैरह होती है ना, मैं वो क्लीन करने के लिए उसको रख देती हूँ। जो किचन से मतलब वेस्ट अब फेंकने वाला हो जाता है, तो इससे बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाती है सारी सैनिटरी। ये गीली रहती है बट इसको एक बार ना अच्छे से क्लीन करना भी डेली बेसिस पे मैंने करा हुआ है। मैं अपना किचन का भी सैनिटरी सारी क्लीन करके सोती हूँ, इसी तरह से विम जेल से कर देती हूँ। और वॉशरूम में मैं हैंड वॉशर ले लेती हूँ, क्योंकि सोप वगैरह सर्फ वगैरह भी आप ले सकते हो, बट मेरे को ईजी लगता है। मैं एक पंप करती हूँ और हैंड वॉश वगैरह से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो गंदी होती हैं, बट हमको साथ के साथ उनको क्लीन भी करना होता है, नहीं तो स्टील के अंदर ना फिर बहुत सारे ये वाटर के जो स्टेन आ जाते हैं ना, तो उसकी शाइन चली जाती है। अदरवाइज़ इसको रेगुलर क्लीन रखोगे ना, तो इनमें मिरर जैसी फिनिश रहती है और देखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन लगते हैं, बिल्कुल न्यू जैसी शाइन रहती है। तो ये इनको मैंने अच्छे से क्लीन करके इनको एक बार ड्राई ज़रूर कर देती हूँ मैं क्लॉथ से, नहीं तो फिर इनके ऊपर जो वॉश करने वाले स्टेन होते हैं ना पानी के, वही जम जाते हैं और ये पहले जैसी दिखने लगती हैं, मतलब बिल्कुल भी क्लीन नहीं दिखती हैं। तो सारे क्लीन करके मैं उनको अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। सारी सैनिटरी बिल्कुल चकाचक क्लीन हो जाती है, बिल्कुल उसमें मिरर फिनिश आ जाती है। चीज़ें जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं ना, वैसे वैसे अगर उनको मेंटेन रखें तो लाइफ टाइम तक जो हमारी चीज़ें होती हैं वो एकदम न्यू जैसी दिखती हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरा घर ऑलवेज ऐसा चमकता धमकता रहे, एकदम न्यू सा लगे। तो इसलिए फिर मैं एक बार इसको ड्राई ज़रूर कर लेती हूँ। एक बार जैसे मैं हैंड वॉशर से क्लीन करती हूँ, उसके बाद इसको एक क्लॉथ से माइक्रोफाइबर वाला जो क्लॉथ होता है उससे क्लीन करके इसको ड्राई कर लेती हूँ। और बस इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।